हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रिपरेटर। आइए दोस्तों, बात करते हैं फरवरी मंथ के थर्ड वीक के करंट के बारे में, जहां पर हम 15 फरवरी से 21 फरवरी 2025 तक इंपॉर्टेंट करंट करने वाले हैं कवर। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आई नो यू आर ऑलरेडी अंडर गोइंग योर बोर्ड एग्जाम्स, फिर भी आधे पौने घंटे की करंट वीडियो के साथ थोड़ा बहुत अपने आप का टच बना के रखिएगा, क्योंकि जैसे ही आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे सीवीटी का प्रेशर बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ेगा। और जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, डोमेन सब्जेक्ट्स कम होने की वजह से जनरल टेस्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो आप लोगों के लिए काफी बढ़ गया है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने सुना ही होगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1949 में होती है, हेडक्वार्टर्ड न्यू दिल्ली में है। इसके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है हाल फिलहाल में। तो प्रेसिडेंट बने हैं सीए चरणजोत सिंह नंदा, जो कि सर है। और दूसरे हैं वाइस प्रेसिडेंट सीए प्रसन्ना कुमार डी, जो कि आपके सामने राइट हैंड साइड पर दिया हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है। इसके बाद आता है ग्रीस के नए पार्लियामेंट्री स्पीकर जो है, मतलब सॉरी, ग्रीस के नए प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हो गए हैं। नाम है इनका कॉन्स्टेंटीन तसालोस। कॉन्स्टेंटीन तसालोस ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं ग्रीस के। आई एम अगेन रिपीटिंग हिज नेम, कॉन्स्टेंटीन तसालोस, जो कि ग्रीस के पहले पार्लियामेंट्री स्पीकर भी रह चुके हैं। यूरोपियन कंट्री है, इटली के राइट हैंड साइड आप लोगों को देखने को मिलेगी। और टर्की के साथ इस कंट्री का अक्सर विवाद सुनने को मिलता है, क्योंकि एक मेडिटेरेनियन सी में आइलैंड है जिसके ऊपर ग्रीस और टर्की दोनों ही क्लेम करता है। आइलैंड का नाम है साइप्रस। ग्रीस की कैपिटल एथेंस है। दुनिया की पहली डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको यहीं पर देखने को मिली थी। करेंसी यूरो है। और प्रेसिडेंट, जैसे कि मैंने बोला, कॉन्स्टेंटीन तसालस। और प्राइम मिनिस्टर है किरियाकोस मित्सोताकिस। किरियाकोस मित्सोताकिस। इसके बाद आगे चलते हैं। आपको पता ही होगा प्रेसिडेंट रूल लग गया है मणिपुर में। और क्योंकि काफी टाइम से मणिपुर की हालत काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक थी, तो आइए एक बार फ्रेंड्स ढंग से कवर कर लेते हैं मणिपुर में इस तरीके से इमरजेंसी लगती कैसे। तो मैंने बोला फरवरी 2025 में मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह जब रिजाइन करते हैं, तब यहाँ पर जो एक इमरजेंसी है जो आर्टिकल 356 के अंतर्गत गिवन है, वो यहाँ पर लग जाती है। इमरजेंसी लगने का प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ पर आप फ्रेंड्स पहली बात समझ के चलिएगा, नेशनल इमरजेंसी नहीं लगी है, स्टेट इमरजेंसी लगी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इमरजेंसी लगने का प्रोसेस है कि अगर प्रेसिडेंट को ये सेटिस्फेक्शन मिल जाए, मतलब अगर प्रेसिडेंट कन्विंस हो जाए कि भाई यहाँ पर अब प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है, आर्टिकल 356 लगाने की जरूरत है, तो वो लगा सकता है। अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउस आर्टिकल 356 के लिए प्रोक्लेमेशन अप्रूव कर दे 2 महीने के अंदर, कौन सी मेजोरिटी के साथ वो अप्रूव करना पड़ेगा? सिंपल मेजोरिटी के साथ। इमरजेंसी इनिशियली 6 मंथ्स की लगती है, और अगर आपको फील होता है कि नहीं 6 महीने में भी सिचुएशन बेटर नहीं हुई, तो आप इसको दोबारा से रिन्यू कीजिए। ऐसा आप 3 बार एक्सटेंडेबल, इट इज एक्सटेंडेबल अप टू 3 इयर्स ऑन ऑन अ स्ट्रेच। मतलब एक साथ आप समझ लो कि मतलब बिना रुके 6 6 महीने तक, 3 साल तक इमरजेंसी लगाई जा सकती है। हर 6 6 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और अगर 1 साल से ज्यादा, मतलब 2 बार आपने 6 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया, उसके बाद अगर तीसरे बार की जरूरत पड़े, तो 356 तभी लगेगा जब इलेक्शन कमीशन को ये बिल्कुल एहसास हो जाए कि इलेक्शंस इस स्थिति में हो नहीं सकते हैं, प्लस और अगर इंडिया में ऑलरेडी नेशनल इमरजेंसी उस समय तक लगी हो। तो मणिपुर में इस समय चीफ मिनिस्टर जो है कोई नहीं है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है फरवरी 9 2025 से। गवर्नर अजय भल्ला जी है, क्योंकि गवर्नर ही लिखते हैं ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत लेटर गवर्नर ही भेजते हैं। कैपिटल मणिपुर की इम्फाल है। तो आई गेस आपको स्टेट इमरजेंसी समझ में आ गया होगा। इसको प्रेसिडेंट रूल क्यों कहते हैं? क्योंकि यार स्टेट गवर्नमेंट जो होता है ना, हेड सीएम, उसको तो सस्पेंड करके घर घर बिठा देता है। पूरा की पूरा स्टेट चलाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई अनुभव तो है नहीं, तो जो पीएम, प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल बोलती है, पीएम और उनकी काउंसिल जो बोलती है, इनको उसी के अकॉर्डिंग स्टेट चलाना होता है। इसके बाद आगे बात करते हैं। आपको पता होगा डिज्नी हॉटस्टार बन गया है अब जियो हॉटस्टार। तो जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार मर्ज हो गया है एक प्लेटफॉर्म पर। तो इसका मतलब दोनों के यूजर्स अब इसी को डाउनलोड करेंगे, दैट इज जियो हॉटस्टार। सब्सक्रिप्शन अभी दोनों का चल रहा है। अगर आपने एक एक साल का सब्सक्रिप्शन दोनों का खरीद रखा है, तो सब्सक्रिप्शन तो खैर आपको जियो सिनेमा का वेस्ट ही हो गया। मेरे हिसाब से महीने का सब्सक्रिप्शन होता था जियो सिनेमा का, डिज्नी हॉटस्टार का 1 साल का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल था। इसके बाद ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, एशिया की
टॉप 20 रिचेस्ट फैमिलीज की, जिसपे टॉप नंबर पर खड़े हैं इंडिया के अंबानी फैमिली। इसको थोड़ा सा जूम करके एक बार देख लेते हैं। इंडिया की अंबानी फैमिली इस समय टॉप पर खड़ी है, अगर आप देख रहे हो। 90.5 बिलियन डॉलर की, 90.5 बिलियन डॉलर की इनकी नेटवर्थ है। उसके बाद सीधा आपको फोर्थ नंबर पर दिखेंगे मिस्त्री साहब। 37.5 बिलियन डॉलर की इनकी नेटवर्थ है। और फिर सेवेंथ नंबर पर ओपी जिंदल आपको देखने को मिलेंगे, 28.1 बिलियन डॉलर। मतलब टॉप 10 में आपको इंडिया की तरफ से चार लोग देखने को मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ पर ज्यादातर अगर हम टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो इंडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया आती है। बट अगर आप फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच में गैप देखें तो कहा 90.5 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है मिस्टर अंबानी की, और कहा थाईलैंड के 42.6 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है। तो मतलब ह्यूज नेटवर्थ आपको अंबानी फैमिली की यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद आगे फ्रेंड्स बात करते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका ने टॉप कर लिया है लोकल गवर्नेंस हेल्थ इंडेक्स। लोकल लोकल गवर्नेंस हेल्थ इंडेक्स जो है, आपको बता दूं ये रिपोर्ट आईआईपीए पब्लिश करता है। मतलब आईआईपीए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये रिपोर्ट इनके द्वारा बनाई जाती है, पब्लिश की जाती है। और यहाँ पर आपको बता दूं, रैंकिंग 6 की पैरामीटर्स को स्टडी करने के बाद दी जाती है। पहला तो है फ्रेमवर्क, दूसरा है फाइनेंसेस, थर्ड है फंक्शंस, फोर्थ है फंक्शनरीज, फिफ्थ कैपिटल एनहांसमेंट, सिक्स अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे आपको कर्नाटका टॉप नंबर पर देखने को मिलेगा, सेकंड पर केरला, थर्ड पर तमिलनाडु, फोर्थ पर महाराष्ट्र, फिफ्थ पर उत्तर प्रदेश, सिक्स्थ पर, सॉरी सेवेंथ पर त्रिपुरा। ये कुछ टॉप इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, जैसे कि उत्तर प्रदेश इससे पहले कभी इस लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं होता था, 15th नंबर पर होता था। तो एकदम से यहाँ पर जंप करी है नंबर 5 पर। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ट्रांसपेरेंसी, एंटी करप्शन मेजर्स, पंचायती राज गवर्नेंस में अच्छे खासे लिए जा रहे हैं। त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा भी पहले कभी 13th नंबर पर होता था, इसने भी 6 प्लेसेस की छलांग लगाई है और 7th नंबर पर आके खड़ा हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स शिखर धवन, सब देख ही रहे होंगे, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है। शिखर धवन जो है ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के नेशनल ऑफिशियल एम्बेसडर बने हैं। नेशनल ऑफिशियल एम्बेसडर, ये तो यहाँ पे जितने भी देश खेलने आ रहे हैं ना, उनकी तरफ से एक एक आपको नेशनल एम्बेसडर देखने को मिलेगा। इंडिया की तरफ से मिस्टर शिखर धवन है। 19 फरवरी से 9 मार्च तक ये चलेगा, पाकिस्तान और दुबई में हाइब्रिड मोड में, जिसमें इंडिया की सारे मैचेस दुबई में होंगे और बाकी सब मैचेस आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। अब पाकिस्तान ऑलरेडी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया है, इंग्लैंड भी बाहर हो गया है। इंडिया का हाईएस्ट, अगर मैं शिखर धवन के बारे में बताऊं तो आपको बता दूं, चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री में इंडिया के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं ये। एंड इज द ओनली प्लेयर, ये एकमात्र ऐसे प्लेयर है जो 2 कंसेक्यूटिव एडिशंस में गोल्डन बैट इन्होंने जीता। आईसीसी के बारे में बात करें तो इस समय जय शाह, जो पहले कभी बीसीसीआई के चेयरमैन होते थे, वो आईसीसी के चेयरमैन है। 15 जून 1909 को आईसीसी बना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद बात करते हैं सोहेली, सोहेली अख्तर के बारे में। तो बांग्लादेश की सोहेली अख्तर बन गई है फर्स्ट विमेन क्रिकेटर जिसको आईसीसी ने बैन कर दिया है करप्शन के चार्जेस पर। यस, सही सुना है आपने। मैम जो है ये मैच फिक्सिंग में पकड़ी गई है और इन्होंने अपने ऊपर लगे सारे जो चार्जेस है वो एक्सेप्ट भी कर लिए हैं। तो आईसीसी ने मैडम शोली शोले सॉरी सोहिली अख्तर के ऊपर 5 साल का बैन लगा दिया है सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से। मतलब 5 साल तक किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट मैम खेल नहीं पाएंगी। 10 फरवरी 2025 से बैन लगा। तो यहाँ पर कुछ रूल्स मैं लेकर आया हूँ, जैसे कि रूल बुक है, 5 प्रोविजंस हैं जिसके अंडर शोहिली अख्तर को यहाँ पर जो है मतलब वो दोषी पाया गया है। आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट के द्वारा ये 5 प्रोविजंस लगाए गए हैं और इस तरीके से इन पर 5 साल का बैन लगा दिया गया है। इसके बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की बात करता हूं तो उन्होंने यहाँ पर कर्नाटका के बेंगलुरु में इंटरनेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रल सेशन जो है वहां पर स्पीच दिया इन्होंने। और ये इंटरनेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस कर्नाटका के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा करवाई जा रही थी। तो इन्होंने स्पीच देते समय नारी शक्ति, विमेन पावर के ऊपर बात करी और किस तरीके से विमेन की पावर बहुत सारी फील्ड्स में बढ़ती जा रही है, जैसे साइंस, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, आर्ट्स, कल्चर, इन सब चीजों के बारे में भी इन्होंने बात करी। इसके बाद आगे बात करते हैं एनटीपीसी। एनटीपीसी लिमिटेड ने फ्रेंड्स जीत लिया है यहाँ पर फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, अच्छा कौन सी फील्ड में जीता है? तो ये है वाटर रिजिलियंस कैटेगरी। तो वाटर रिजिलियंस कैटेगरी में एनटीपीसी लिमिटेड यहाँ पर जीतती है फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025। ये अवार्ड देता कौन है?
तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया, UNGCNI, तो ये अवार्ड देती है, और ये अवार्ड इनको चेन्नई में होने वाली सेरेमनी के दौरान दिया गया। अवार्ड लेने वाले कौन थे? तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री हरे कृष्णा देश और श्री के कार्तिकेयन। तो ये अवार्ड यहाँ पे रिसीव करते हुए आपको देख रहे होंगे। इसके बाद आगे बात करें, यहाँ पर आ गया टॉप 10 हाईएस्ट पेड एथलीट्स। अगर आप इस लिस्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक आपको सब मेल्स दिखेंगे, कोई फीमेल नहीं है। जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, $285 मिलियन इनकी पेमेंट है। नंबर सॉरी 3 पर सभी जानते हैं, लियोनल मेसी, $135 मिलियन। जॉन रैम, $218 मिलियन। तो भाई साहब गजब है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर कोई महिला क्यों नहीं है? भाई 2025 की लिस्ट में एक नोटिसेबल एब्सेंस यहाँ पे विमेन की देखने को मिली। विमेन एथलीट, ऐसा नहीं है कि ये फेमिनिज्म के अगेंस्ट है, एंटी फेमिनिज्म लिस्ट है, नहीं। यहाँ पर एक ना मतलब एक एक थ्रेशोल्ड रखा जाता है। थ्रेशोल्ड ये रखा जाता है कि $37.5 मिलियन का एक थ्रेशोल्ड है इस लिस्ट में आने के लिए। तो अभी जो हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट है उनका नाम है कोको गॉफ। ये लेती है $30.4 मिलियन। मतलब ये इनकी पेमेंट है अगर आप बात करते हैं मैच खेलने की, जो शी इज द हाईएस्ट पेड विमेन एथलीट, $30.4 मिलियन। और इस लिस्ट में आने के लिए आपको बता दूं $37.5 मिलियन का एक थ्रेशोल्ड है। तो मतलब तकरीबन तकरीबन देखा जाए तो 7 नहीं तो $6.9 मिलियन कम पड़ रहे हैं इनके लिए। इसके बाद पाकिस्तान के बाबर आजम जो है ये बन गए हैं मतलब फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 6,000 ODI रन। यस, वनडे क्रिकेट में 6,000 रन स्कोर करने वाले ये फास्टेस्ट बन चुके हैं। एक अनदर माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया है। 6,000 रन का आंकड़ा मात्र 123 इनिंग्स में इन्होंने अचीव किया है। इसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ, हमारे विराट कोहली जी का इससे पहले था, 136 इनिंग्स में उन्होंने ये काम किया था और वो एशिया के फास्टेस्ट थे। तो विराट कोहली जी को पीछे छोड़ दिया है बाबर आजम ने। इसके बाद मध्य प्रदेश ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है इंडिया का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। यस, MP हैज इंट्रोड्यूस्ड द ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025, और ऐसा करने वाला MP इंडिया का बन गया है पहला स्टेट। चलिए जी, क्या है ये GCC पॉलिसी? तो ये आपको बता दूं, GCC पॉलिसी 2025 कैपिटल एक्सपेंडिचर, पेरोल, अपस्किलिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसका ज्यादातर फोकस IT, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, HR, AI, साइबर सिक्योरिटी पे रहेगा। तो उसके ऊपर खर्चा करने के लिए पैसा अरेंज करेगी ये पॉलिसी। और जो मध्य प्रदेश को इनोवेशन और कोलैबोरेशन का एक ग्लोबल हब बनाया जाएगा इसके अंतर्गत। MP के बारे में बात करें तो CM MP के मोहन यादव जी आपको दिख रहे होंगे। मंगूबाई अ, चग्गन बाई पटेल यहाँ के गवर्नर है, भोपाल कैपिटल है। इसके बाद वेस्ट बंगाल ने लॉन्च कर दी है नौदी बंधन स्कीम। नौदी यहाँ पर नदी को बोलते हैं ना बंगाली में, तो नौदी बंधन स्कीम। और इस स्कीम के अंतर्गत आपको बता दूं वेस्ट बंगाल में डिजास्टर, इन सब चीजों से लड़ा जाएगा, लाइवलीहुड लोगों की बेहतर की जाएगी। तो नेचुरल डिजास्टर को ध्यान में रखते हुए कॉम्बैटिंग पॉलिसीज बनाई जाएंगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट किया जाएगा। तो ये स्कीम जो है ना, नौदी बंधन स्कीम, ये चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ही मतलब इसका नाम दिया है। और ऑफ कोर्स ममता बनर्जी नाम देने के लिए जानी जाती है। इंडिया अलायंस का भी नाम इन्होंने ही दिया था। तो नौदी बंधन का इंग्लिश में मतलब होता है रिवर बॉन्ड। तो जैसे कि मैंने बोला, ये स्कीम ना तो केवल नेचुरल डिजास्टर्स को कॉम्बैट करने में काम करेगी, बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ये स्कीम जनरेट करेगी। गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए, आपको बता दूं, एलोकेट किए हैं केवल रिवर बैंक इरोजन के नाम पर। केवल 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में, एक है मुर्शिदाबाद और दूसरा है मालडा। और ये आने वाले 2 साल में खर्च किए जाएंगे। इसके बाद इंडिया जापान ने यहाँ पर एक्सरसाइज धर्म गार्डियन का 6th एडिशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सॉरी, कंप्लीट नहीं किया है, स्टार्ट कर लिया है, जो 9 मार्च 2025 को कंप्लीट होगा। कहाँ पे चल रहा है ये? एक तरीके का मिलिट्री मतलब एक्सरसाइज, ये मिलिट्री एक्सरसाइज राजस्थान के महाजन फील्ड में चल रही है। इसके बाद साइंटिस्ट ने यहाँ पर यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर कर एक बहुत ही ब्राइट सी रिंग हमारी गैलेक्सी के बाहर डिस्कवर कर ली है। आपको बता दूं, इस रिंग को साइंटिस्ट आइंस्टाइन रिंग कह रहे हैं। बहुत ही रेयर फिनोमिना होता है स्पेस में कि जब बहुत दूर से आने वाली जो गैलेक्सी होती है ना, मतलब जो जो गैलेक्सी बहुत दूर है, उसके चारों तरफ लाइट का एक घेरा बन जाता है।
तो मतलब ये शोकेस करता है कि इस लाइट के घेरे के अंदर एक गैलेक्सी है। मतलब बहुत रेयर फिनोमिना है, कभी के बार होता है। और ये गैलेक्सी जो हमारी वाली गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी से ये गैलेक्सी तकरीबन 500 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है। आई सेड 590 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। अपने आप में बहुत बहुत बड़ी चीज है। इस गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है, मतलब ये डिस्कवरी कौन सी गैलेक्सी में होती है, तो दिस डिस्कवरी वॉज मेड इन एनजीसी 6505 गैलेक्सी, जो कि ड्रैको कॉन्स्टेलेशन में सिचुएटेड है। इसके बाद नाइन्थ एशियन विंटर गेम्स कंप्लीट हो चुके हैं। आपको बता दूं ये गेम्स चल रहे थे चाइना की सिटी हार्बिन में, बिल्कुल चाइना की प्रोविंस हार्बिन में, सॉरी स्टेट हार्बिन में, 7 फरवरी से 14 फरवरी तक। हाँ, इंडिया ने कुछ मेडल तो नहीं जीते हैं, बट हमारी परफॉर्मेंस पिछले बार के मुकाबले अच्छी रही है। इंटरनेशनल स्केटिंग यूनियन यूनियन और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। इन टोटल 34 कंट्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिली। इसका मैस्कॉट रखा गया था बिनबिन एंड नीनी, जो कि टाइगर्स के नाम है यहाँ पर, बिनबिन एंड नीनी। मोटो रखा गया था ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। सबसे ज्यादा मेडल चाइना ने ही जीते ऑफ कोर्स, 32 गोल्ड, 27 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज, 85 मेडल टोटल। रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया नंबर सेकंड पे रहा 45 मेडल्स के साथ, और थर्ड नंबर पर रहा जापान 37 मेडल्स के साथ। कजाकिस्तान और फिलीपींस ये भी टॉप 5 में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं युगांडा के रनर जेकोब किपलिमो के बारे में। जेकोब किपलिमो ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। आपको बता दूं, मतलब बाय शैटरिंग द हाफ मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बार्सिलोना। बार्सिलोना में सर मैराथन भाग रहे थे। 24 साल के हैं जैकोब क्रिपलिनी, और मतलब आपको बता दूं 56 मिनट्स 42 सेकेंड्स में जो है इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा। और रिक्लेमिंग द रिकॉर्ड ही फर्स्ट हेल्ड इन 2021, 2021 में भी आपको बता दूं इन्हीं का रिकॉर्ड था 2021 में। मतलब सबसे कम टाइम में मैराथन रेस कंप्लीट करने का अपना ही रिकॉर्ड दोबारा हासिल किया, मतलब 24 वर्षीय जेकोब किपलिमो ने। और आपको बता दूं इस बार 48 सेकेंड्स फास्टर इनका ये रेस रहा, मतलब 48 सेकेंड्स पहले इन्होंने ये रेस जो है ये कंप्लीट कर लिया। इसके बाद बात कर लेते हैं, मतलब 48 सेकेंड्स पहले कर लिया। जो मतलब जो जो लास्ट अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड चल रहा था मैराथन में वो था योमिफ का योमिफ का तो योमिफ का रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने, 48 सेकेंड्स फास्टर इन्होंने मैराथन रेस कंप्लीट करी। इसके बाद 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे सेलिब्रेट होता है। फिर बेटा बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। 9 साल पूरे कर लिए हैं इस योजना ने। 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आते हैं, है ना। फसल बीमा योजना इस बार के 10th क्लास के बोर्ड में भी पूछा गया था सवाल इसके ऊपर। और फसल बीमा योजना है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करती है नेचुरल कैलेमिटीज, पेस्ट और डिजीज वगैरह से। इसके बाद गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। आपको बता दूं ये स्कीम जो है ये 2025-26 तक चलेगी, ताकि फार्मर्स को उनकी प्रोड्यूस के ऊपर फेयर प्राइस मिल सके इवन ड्यूरिंग द 15 फाइनेंस कमीशन साइकिल। और ये इनिशिएटिव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है फूड प्राइसेस की कीमतों को स्टेबलाइज करने के लिए। तो पीएम आशा आप इसको कह सकते हैं, एक तरीके से प्राइस सपोर्ट स्कीम है जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है पल्सेस, ऑयल सीड्स और क्रॉप्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ पर प्रोक्योरमेंट जो है वो दो संस्थाओं के द्वारा किया जाता है गवर्नमेंट से, नाफेड और एनसीसीएफ। फार्मर्स को, सरकार को अपनी फसलें बेचने से पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। ओनली प्री रजिस्टर्ड फार्मर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस। इसके बाद एन चंद्रशेखरन, बिल्कुल टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। इनको अभी यूनाइटेड किंगडम में यूनाइटेड किंगडम ने ऑनररी नाइटहुड नाइटहुड का अवार्ड दिया है। ऑनररी नाइटहुड का अवार्ड इनको मिला है अभी for his outstanding contribution to strengthening the economic and business ties between India and UK। इसके बाद गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर लिया है, आपको बता दूं सीनियर आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश कुमार, 1988 बैच के, केरला बैच के काडर के आईएएस ऑफिसर है, एज द 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और इनसे पहले जो थे वो राजीव कुमार थे, अब ये बन गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 324 बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। इसके बाद जैनेट ई पेट्रो ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज नासास एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन
नासा की एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम करके ये पहली महिला बन गई है जो नासा की एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर रही। शी इज द 11th डायरेक्टर। शी इज ऑल्सो द 11th डायरेक्टर ऑफ जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर। जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर की 11th डायरेक्टर भी है मैडम, और नासा की एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाली पहली विमेन भी रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको अपॉइंट किया था। तो आपको बता दूं इसके बाद इनके इनका जो जन्म है वो मिशिगन में हुआ, और जैनेट वाज बोर्न इन मिशिगन, और उसके बाद इनकी फैमिली जो है वो फ्लोरिडा मूव कर जाती है। और जब इनके फादर जो है वो नासा के मरकरी और जेमिनाई प्रोग्राम्स पे काम करने लगते हैं। नासा 1958 में बना। नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एक्ट नासा का फुल फॉर्म है। 1958 में इसने ऑपरेशन शुरू किए, जुलाई अक्टूबर 1 को। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया यूनाइटेड स्टेट्स में है। जैनेट पेट्रो एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद इंडोनेशिया ने पहली बार, फर्स्ट एवर, एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली है। हिस्टोरिक रहा ये विक्ट्री इंडोनेशिया के लिए, क्योंकि पहली बार इन्होंने अपना मिक्स्ड एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता, चाइना को हराकर 3-1 से, एट द कॉन्सेंट स्पोर्ट्स सेंटर इन किंगडाओ ऑफ चाइना। और इस विक्ट्री ने मतलब इंडोनेशिया की बैडमिंटन लेगेसी में एक नया स्टार ऐड कर दिया है। चाइना के बारे में बात करते हैं तो कैपिटल बीजिंग है, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है, युआन करेंसी है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, प्रोबोवो सुबियांतो प्रेसिडेंट है, और रुपिया यहाँ की करेंसी है। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा मनु बाकर की। मनु बाकर यहाँ पे जीत गई है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। यस, यू हर्ड इट राइट, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये अवार्ड जो है ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के दौरान मतलब उनके द्वारा दिया जाता है। सेरेमनी भी वही ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसमें जनरली इंडियन फीमेल एथलीट्स को उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस के लिए अवार्ड दिया गया। इसके बाद 2019 में ये अवार्ड पीवी सिंधु को मिला था बैडमिंटन के लिए। 2020 में अपना कोनेरू हम्पी को मिला था चेस के लिए। 2021-22 में मीराबाई चानू को मिला था वेट लिफ्टिंग के लिए। और 2023 में कोई अवार्ड नहीं दिया गया। एंड देन यू हैव द अवार्ड फॉर 2024, मनु बाकर। इसके बाद आपको बता दूं इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम जो है ये मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के 150 सालों के इतिहास को शोकेस करेगा। इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम जो है ये मौसम भवन न्यू दिल्ली में खुल चुका है। बिल्कुल ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। तो जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके इनॉग्रेशन में यहाँ पर पहुंचे। बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है। आईएमडी के 150 ईयर्स को सेलिब्रेट कर रहा है। आईएमडी 1875 में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित एक बॉडी थी, मौसम विभाग आप इसको कहते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और अपना मृत्युंजय मृत्युंजय मोहापात्रा इसके डीजी है, डायरेक्टर जनरल है मृत्युंजय मोहापात्रा। तो जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है ये संस्था वेदर फोरकास्टिंग के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट एविएशन और एग्रीकल्चर के लिए। इसके बाद इस म्यूजियम की बात करते हैं तो इस म्यूजियम में 38 मुराल्स और आईएमडी का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन शोकेस किया गया है। नेक्स्ट है केरला। केरला इंडिया का पहला स्टेट बन गया जिसने ऐसी कोई पॉलिसी लॉन्च करी है, और ये पॉलिसी है ड्रग्स कंट्रोल केरला ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा इस पॉलिसी को लॉन्च किया जा रहा है। पॉलिसी का नाम है एन प्राउड। एन प्राउड की फुल फॉर्म है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। आप देखते होंगे बहुत सारी दवाइयां जो एक्सपायर हो जाती हैं, तो बड़ा क्रिटिकल इशू बना हुआ है इंडिया में ऐसी दवाइयों के प्रॉपर इम्प्रॉपर डिस्पोजल का होना। तो जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी बीमारियां, हेल्थ हैजर्ड्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इट कैन इंक्रीज। तो एंड प्राउड फैसिलिटीज जो है इट विल बी स्टेब्लिश्ड इन ऑलमोस्ट वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला ऑन पायलट बेसिस, जो कि घर घर जाकर अनयूज ड्रग्स और दवाइयों को करेगी कलेक्ट, एक्सपायर्ड दवाइयों को करेगी कलेक्ट, और फिर उसको सही तरीके से डिस्पोज किया जाए। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गवर्नर है। तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट है इंडिया और कतर। अभी आपको पता होगा भाई कतर, इंडिया मतलब कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, दोबारा बोल रहा हूं मैं, अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इंडिया आए हुए थे 2 दिन की यात्रा, और इन्होंने एक पैक्ट वगैरह साइन किया, और इंडिया और जो कतर है उनकी जो रिलेशंस, ये अब स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन गए हैं दोनों एक दूसरे के। आने वाले 5 सालों में जो ये दोनों देश हैं वो अपने बीच में होने वाले बायलैटरल ट्रेड को 14.08 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 28 बिलियन डॉलर करेंगे।
इसी के साथ कतर ने ये भी बोला है कि 10 मतलब जो बिलियन की इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में करेगा। कतर से इंडिया एलएनजी खरीदता हुआ आ रहा है। इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर है कतर एलएनजी का, मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस का एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। और इसी के साथ आपको बता दूं, इस रीजन में हमने पहली बार नहीं किया है ये सब कतर के साथ। अब कतर के साथ कर लिया है तो इस रीजन में कतर भी ऐड हो गया है उन देशों की लिस्ट में जिनके साथ इंडिया के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जैसे यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, इनके साथ भी है। इसके बाद 20 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। देन डियर वी हैव इंडिया। इंडिया को अभी इलेक्ट कर लिया है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ IALA, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मैराइन नेविगेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मैराइन नेविगेशन। और इसकी जो असेंबली है वो सिंगापुर में चल रही थी जिस समय ये अनाउंसमेंट की गई। तो मैरीटाइम अफेयर्स में इंडिया की लीडरशिप इससे शोकेज होती है और किस तरीके से इंडिया कमिटेड है ग्लोबल मैराइन नेविगेशन सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को लेकर, इससे पता लगता है। इसके बाद बात करते हैं रेखा गुप्ता जी की। तो रेखा गुप्ता बन गई है दिल्ली की 4th विमेन चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल, 27 सालों के बाद बीजेपी दिल्ली में जीती। और आपको बता दूं, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बीजेपी से ही थी, सुषमा स्वराज जी। हालांकि ज्यादा दिन तक नहीं थी, 52 डेज आई गेस। दिल्ली की सबसे लंबी जो कार्यकाल तक रहने वाली मुख्यमंत्री रही है फीमेल, वो शीला दीक्षित है। उसके बाद कुछ महीनों के लिए आती है अतिशी सिंह। और उसके बाद अब आ रही है बीजेपी की, आने वाले 5 साल तक यही आपको मुख्यमंत्री देखने को मिलेगी, आई होप सो, रेखा गुप्ता। इनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी रामलीला मैदान में हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह जी और कई सारे बीजेपी रूल्ड जो CMs हैं वो यहाँ पर पहुंचे। इसके बाद आपको बता दूं, ये शालीमार बाग सीट से जीती है, पहली बार जीती है। कोई एक्सपीरियंस नहीं है MLA बनने का इनको। तो फर्स्ट टाइम शी हैज एवर बिकम MLA। और आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,000 वोट के ह्यूज मार्जिन से इन्होंने हराया। इसके बाद नीता अंबानी जी की बात करते हैं। तो नीता अंबानी जी को अभी बिल्कुल गवर्नर ऑफ मासाचुसेट्स साइटेशन से अवार्ड किया गया है। बिल्कुल। तो जो नीता अंबानी है, शी इज द फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ रिलायंस फाउंडेशन, तो हैज बीन रिसेंटली अवार्डेड विद गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स साइटेशन। क्योंकि आपको बता दूं, इनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। इसके बाद इसरो की बात करते हैं। तो इसरो ने डेवलप कर लिया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सर। यस, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोपेलेंट मिक्सर, वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सर। आपको बता दूं, बिल्कुल, ये 10 टन का वर्टिकल प्लानिटरी मिक्सचर है, जो कि सॉलिड प्रोपेलेंट्स को प्रोसेस करेगा। बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट रहता है ये रॉकेट मोटर प्रोडक्शन के लिए। हाँ जी। और ये माइलस्टोन जो है, ये हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत इन स्पेस के अंतर्गत अचीव किया है। ये मिक्सचर जो है, इसको डिजाइन और डेवलप किया है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, इसरो, इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, जो कि प्रीमियम रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जू को कंट्री का पहला बायो बैंकिंग एंड एनिमल म्यूजियम डिक्लेयर कर दिया है। बिल्कुल, कंट्री का पहला बायो बैंकिंग एंड एनिमल म्यूजियम जू दार्जिलिंग जू बन गया है। क्यों भाई? क्योंकि पहली बात तो ये है कहाँ दार्जिलिंग में जू, इसका नाम क्या है? जू का नाम है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। कंट्री का पहला बायो बैंकिंग फैसिलिटी यहाँ पे डेवलप हो गई है। एनिमल्स के DNA को स्टोर किया जाएगा, जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी, ताकि एंडेंजर्ड स्पीशीज की, जैसे कि रेड पांडा, स्नो लेपर्ड, साइबेरियन टाइगर, और इन सैंपल्स को 40 से 45 सालों तक स्टोर मतलब किया जा सकता है यहाँ पर। तो फ्यूचर रिसर्च के लिए काफी ज्यादा ये सैंपल्स काम आएंगे, बायोलॉजिकल सैंपल्स। और इसी के साथ साथ एनिमल म्यूजियम तो ये है ही। बायो बैंक जनरली बायोलॉजिकल कलेक्शन जहाँ पर की जाती है सैंपल्स की, उसको बोलता है। इसके बाद बात करते हैं दुनिया का पहला एस्ट्रोनॉट, यस, विद डिसेबिलिटी, अप्रूव हो गया है स्पेस ट्रेवल के लिए। नाम है इनका, यस, नाम है इनका जॉन मैकफॉल। जॉन मैकफॉल एक 43 ईयर ओल्ड ब्रिटिश सर्जन और फॉर्मर पैरालंपियन रह चुके हैं। तो ये इनको अप्रूव कर दिया है फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये जाएंगे ISS। और अगर ये गए तो ये पहले मतलब डिसेबल्ड
ये बोलूंगा, मतलब फर्स्ट एस्ट्रोनॉट विद डिसेबिलिटी होंगे जो ये करेंगे। तो जॉन बैकफॉल की बात हो रही है। इसके बाद जॉन मैकफॉल की बात कर लेते हैं। तो 19 साल में मैकफॉल जी ने अपनी टांग जो है वो एक मोटर बाइक एक्सीडेंट में खो दी थी, बट इन्होंने अपना करियर एथलेटिक्स में परस्यू रखा। ग्रेट ब्रिटेन को रिप्रेजेंट किया बहुत से पैरालंपिक्स इवेंट। और फिर आज का रहता है लास्ट करंट 21 फरवरी को फ्रेंड सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और इसी नोट के साथ मैं दीपक सिंगल आप सबसे लेता हूं विदा। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।